Bismillahirrahmanirrahim. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Guys, today my topic is direct indirect narration. Usually it is found that the students leave this question in the examination. They don't like to attempt because they find it difficult to solve this question. अमूमन ये देखा गया है कि तालिब इल्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस क्वेश्चन को जो है वो छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये एक मुश्किल टॉपिक है और इसको जो है वो हल नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप ना सिर्फ खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे बल्कि दूसरों को भी पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। जी, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो सीखने से पहले आपको चंद चीज़ें जो हैं उसका याद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस क्या होते हैं? इसमें ज़मीर। ये अगर आप देखें इस तरफ हमने ये लाइन से ये प्रोनाउंस को जो है वो यहाँ पे प्लेस किया है। जैसे ये आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम और इट, इट्स, इट। तो ये तादाद में जो है वो 21 जो है वो होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके लिए आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इसके जो हैं वो 3 केसेस जो हैं वो होते हैं। जैसे ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में आप देखें कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये इसके सब्जेक्टिव केस में आते हैं। इसके साथ है जी माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये इसका पोजेसिव केस है। ठीक हो गया। देन हम देखते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देयर, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब हमें ये इसके तीनों केसेस याद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फिर अगला स्टेप जो है वो नहायत आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिर उसके बाद आपको ये भी जो है वो याद होना चाहिए कि ये पर्सन, देखिए इसके साथ ये मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन आई और वी। बहुत सारे तालिब इल्म ये सोचते हैं कि सिर्फ आई और वी फर्स्ट पर्सन है। नहीं, इसके ये जितने केसेस हैं यानी कि आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये मिला के जो है फर्स्ट पर्सन बनता है। इसी तरह से यू, योर और यू, सिर्फ ये सेकंड पर्सन है एंड रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन जो है ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, यहाँ ये सवाल भी जो है वो जहन में आता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है, ये कहते किसे हैं? तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो है बात करने वाला, द स्पीकर, जो बात आपसे कर रहा हो। जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू और आई एम डायरेक्टिंग यू, इट मीन आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। एंड द लिसनर इज़ कॉल्ड द सेकंड पर्सन, यू आर लिसनिंग माई वीडियो, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, आप मेरा सबक जो है, ये लेसन जो है, ये लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं। तो ये जो है आप सेकंड पर्सन होंगे। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो हो गया जी थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात की जा रही है उसे जो है वो हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन जो होता है ये सब्जेक्टिव केस के ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के जो है वो फर्स्ट पर्सन में बदलता है। पर्सन गोज टू सब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, अब ये होते कहाँ हैं ये आपको एग्जाम्पल में समझाया जाएगा। थर्ड पर्सन गोज टू नो चेंज, इसका मतलब ये है कि जितने भी थर्ड पर्सन होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। फिर जी अगला स्टेप जो आपने समझना है या जिसे आपने याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में ये पर्सन कौन सा है, ये पर्सन कौन सा है, यानी क्या ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। नंबर 2, फिर ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का ये पर्सन किस केस के साथ बदलता है, यानी ये सब्जेक्टिव केस के साथ बदलेगा या ऑब्जेक्टिव केस के साथ बदलेगा। नंबर 3, हमने ये देखना है कि ये केस जो है रिपोर्टेड स्पीच का ये पर्सन अपनी लाइन में किस केस में आता है। ठीक है जी, ये सारी बातें प्रैक्टिकली जो हम साबित करेंगे
और प्रैक्टिकली इसको देखेंगे जब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ इन सारी बातों का केस वर्सेस केस, कि एक केस का मुकाबला दूसरे केस से हो रहा। मसलन सब्जेक्टिव केस वर्सेस सब्जेक्टिव केस होगा और ऑब्जेक्टिव केस वर्सेस ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसी तरह से पोजेसिव केस वर्सेस पोजेसिव केस होगा। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी एग्जाम्पल में जब आप इन सारी बातों को हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे जो है डायरेक्ट जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेज टू मी आई लव यू। आप देखें कि इसके हर जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो मैं बार बार यहाँ पे आपको बता रहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये पहला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरे हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा हिस्सा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला हिस्सा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी जो कन्वर्शंस हैं, तब्दीलियाँ हैं, वो ये हो सकती हैं कि हम यहाँ पे लिख देंगे ही टेल्स मी। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। यहाँ ये बात भी आप जेहन में रखें कि अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट इज़ लिख देते हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं करते तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो गलत तस्वर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ये जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ वो आप उसे बदल देते हैं, जैसे मैंने कहा कि टेल्स लिख देंगे, टेल लिख देंगे या टोल्ड लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे मैंने कहा टोल्ड, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये करें कि ही सेज टू मी को हम कर दें ही टोल्ड मी, तो गलत होगा। जब तक यहाँ पे सेड नहीं लिखा होगा आपने टोल्ड नहीं करना। अब चूंकि यहाँ फॉर्म के साथ एस है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही टेल्स मी। अच्छा जी। दूसरे नंबर पर आप देखें कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को मैंने इजी वर्ड बना दिया, उसे हम आसान अल्फाज में कहेंगे ब्रिज वर्ड। ब्रिज क्या काम करता है कि दो जगहों को आपस में जोड़ता है। यानी ये ब्रिज वर्ड जो है क्या काम करेगा कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देगा। तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे दैट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, राइट। उससे आगे जी, पहला हमने यहाँ पे लिखा था कि ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में ये पर्सन कौन सा है। अब आ गया ये पर्सन, इसमें हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो कौन सा है। क्या ये फर्स्ट पर्सन है, क्या ये सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। यहाँ हम देखें इस टेबल में तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फिर दोबारा इस लाइन में आ जाएं हम लोग कि ये फर्स्ट पर्सन जो है किसके साथ बदलेगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सब्जेक्टिव केस है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस के साथ बदलेगा। अब अगली लाइन देखें कि ये हमने देखना है कि जिसके साथ ये बदल रहा है वो अपनी लाइन में किस केस में फॉल करता है। ये अपनी लाइन में फॉल करता है सब्जेक्टिव केस में, राइट। तो जिसके साथ ये चेंज हो रहा है उसका भी सब्जेक्टिव केस अब यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब जो लास्ट में मैंने आपको बात समझाई थी कि केस वर्सेस केस, के सब्जेक्टिव केस का मुकाबला सब्जेक्टिव केस से होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि आई जो है ये हमने देखा कि वहाँ पे था आई, दूसरी तरफ जो था जिसके साथ वो बदल रहा है वो सब्जेक्टिव केस है ही। तो सब्जेक्टिव केस आई अपनी लाइन का चूँकि सब्जेक्टिव केस है, इस पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस ही के साथ, ही का जो सब्जेक्टिव केस है उसके साथ बदलेगा, उसके साथ ही ये चेंज हो जाएगा, उसके साथ ये बदल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे ही जो है आपको नज़र आ रहा है तो आप देखें कि ये ही, इसका भी ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। अब आई की जगह जो है वो हम क्या लिख देंगे, ही। तो यहाँ पे लिखा जाएगा दैट ही, राइट। उसके बाद ही अब फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम लिखेंगे ही लव्स। अब यू, आप देखें कि यू जो है ये कौन सा जो है वो पर्सन है।
तो फिर उस पर्सनस की तरफ आते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको ये ताकीद कर रहा हूँ कि आपको ये पर्सनस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको ये पर्सनस याद हैं तो फिर आप आसानी से इनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से जो है वो हल कर लेंगे। ओके, अब हम इस पर्सन को देखते हैं कि ये पर्सन कौन सा है। यू, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं कि ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है वो हमने यहाँ पे लिखा कि ये ऑब्जेक्टिव केस जो है ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्टिव केस में जो है बदलता है। तो ये जो है हम देखते हैं कि ये इसके साथ बदलेगा। यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस जो रिपोर्टिंग स्पीच का मी। अब हमने ये भी देखना है कि ये अपनी लाइन में किस केस में फॉल करता है, ये कहाँ पे आ रहा है यू। अब गौर करें तो यू सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि अगर ये एज ए सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, और अगर एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो है वो तस्वर किया जाएगा। अगर हम गौर करें सेंटेंस पे तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपनी लाइन का ऑब्जेक्टिव केस है यू। अब जिसके साथ ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है मी के साथ, तो मी में हम देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। यू जो है हम देखेंगे कि यू जो है ये यहाँ पे है यू, यानी कि ये केस बनता है उसका, ये वाला प्रोनाउन का यू ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये जिसके साथ बदल रहा है वो है जी मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो कौन सा है, वो मी ही है। मी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा जी, मी। इसका मतलब है कि ये यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस, इसको दिखाएं यहाँ पे ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये उसकी जगह पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे ही टेल्स मी दैट ही लव्स मी। ठीक हो गया जी। यू की जगह पे अब हमने मी जो है वो लिख दिया। ही टेल्स मी दैट, ओके, ही टेल्स मी। अब इस सेंटेंस की जो शेप बनेगी वो ये होगी, ही टेल्स मी दैट ही लव्स मी, राइट। अब हम आते हैं जी दूसरे जो है वो एग्जाम्पल की तरफ। इसमें लिखते हैं ही सेज, रिपोर्टिंग स्पीच था, इसको हमने ही सेज किया। इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के लिए एज यूजुअल हमने दैट लिखा। आई जो है ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये सब्जेक्टिव केस में फॉल कर रहा है। फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है सब्जेक्टिव केस में। अब सब्जेक्टिव केस जो है इसका वो है ही, आई जो है वो ही। अब ये सब्जेक्टिव केस वर्सेस सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब है कि अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस जो है वो आई, और हम ही को दोबारा देखते हैं कि आई जो है सब्जेक्टिव केस है और ये ही जो है इसके साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे का चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे दैट ही इज़ इल। अच्छा, ये एम की जगह पे इल हमने एम की जगह पे इज़ क्यों लिखा, क्योंकि ही एम आपने कभी नहीं पढ़ा, ही इज़ ही लिखा जाता है, ही इज़ इल, और यहाँ पे से स्टॉप कर देंगे। इसी तरह से हम जो है वो देखते हैं जी थर्ड जो है वो एग्जाम्पल को, तो हम लिखेंगे शी टेल्स अस, इन्वर्टेड कामास को रिमूव किया, ब्रिज वर्ड लिखा दैट। आई जो है फिर उसी तरह से आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन गोज़ टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। आई इसके साथ बदलेगा, ये अपनी लाइन का सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस भी यही है शी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शी। इसका मतलब है कि आई जो है अब शी के साथ चेंज हो जाएगा जो है वो जी, ये यहाँ पे और ये उसके साथ यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट शी। अब शी के साथ एम नहीं लिखा जा सकता, हम लिखेंगे शी इज़। फिर दोबारा ये एक और प्रोनाउन आ गया। इस प्रोनाउन को देखेंगे कि ये प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो यू जो होता है ये यू, और यू इस टेबल में देखें कि ये सेकंड पर्सन है,
हमने फिर यहाँ पे देखना है कि सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्टिव केस के साथ बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये किस में फॉल कर रहा है? योर जो है पोजेसिव केस में, योर पोजेसिव केस में फॉल कर रहा है। तो अस का पोजेसिव केस क्या है? यहाँ दोबारा टेबल में देखिए, अस का पोजेसिव केस है ओवर। इसका मतलब ये है कि योर जो है वो ओवर के साथ बदल जाएगा। योर जो है ये ओवर के साथ बदलेगा। योर जो है राइट, ये योर जो है हम देखते हैं कि योर जो है ये अस के साथ जो है वो चेंज हो रहा है। योर अपनी लाइन में जो है वो पोजेसिव है जो है वो केस में है, तो अस का पोजेसिव केस जो है वो ओवर है। तो योर जो है वो ओवर की जगह पे चला जाएगा और ओवर जो है वो योर की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे ये ओवर है, ये जो है वो पोजेसिव केस है, ये इसकी जगह पे ऐसे चेंज होगा और ये यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। इस तरह से ये जो है चेंज जो है वो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी इज़ आवर नेबर। ठीक है जी, राइट। ये दूसरी एग्जांपल जो है, तीसरी एग्जांपल जो है सॉल्व होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद क्लियर जो है वो हो जाएगी। दे से टू मी, दे टेल मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, दैट लगाया, दैट। ये बात जो बार बार आपको एक बात समझाना मकसद है कि प्रोनाउन को आपने कैसे चेंज करना है, प्रोनाउन की कन्वर्शन कैसे होनी है। जिस स्टूडेंट को ये आ गई, समझ लीजिए कि उसे सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए। आई गारंटी, मैं उसे जो है ये गारंटी देता हूँ कि उसको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये यू जो है अब पर्सन है सेकंड पर्सन और फॉल कर रहा है सब्जेक्टिव केस में, और यू किसके साथ बदलता है? सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस जो है ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी, राइट। तो यू जो है अब मी में बदलेगा। ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। तो इसका मतलब है यू जो है वो अब आई के साथ बदल जाएगा। यू जो है आई के साथ बदलेगा। तो इस तरह से ये इंटरचेंज होके अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। हम यहाँ लिख देंगे दैट आई कैन नॉट हेल्प हिम। कौन सा पर्सन है जी? हिम जो है ये थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन का हमने लिख लिया नो चेंज। आपने इसको जो है वो चेंज नहीं करना। आई कैन नॉट हेल्प हिम। हिम जो है ही इज हिम और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये किसी के साथ भी नहीं बदलेगा, इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा दे टेल मी that I cannot help him. Guys, hope you got it all and now you are able enough to solve this question easily. Also you can teach rest of the students as well. उम्मीद है कि आपने इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो मैंने एग्जाम्पल के साथ और ये चीज़ें टेबल के साथ आपको समझाई, आपने अच्छी तरह से समझ ली और इनको जो है वो अब आप इस काबिल हो गए कि आप खुद से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है वो जो है पढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।